वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू बेस्ट 28 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न है दोस्तों, 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो 1970 में जो है केंद्रीय बजट जो पेश किए थे वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे सी में ऑप्शन है आपको आर के सनमुखम सिटी। तो इनसे भी एक प्रश्न बनता है, जैसे कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद जो है पहली बार जो बजट पेश किए वित्त मंत्री जो थे उस समय हम लोग के आर के सनमुखम सिटी थे, तो उन्हें ने ही इसको पारित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी वो प्रथम वित्त मंत्रालय का पदभार संभालने वाली पहली महिला थी। यानी कि वित्त मंत्रालय का पदभार जो है सबसे पहले जो पहली बार महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इन्होंने 1970-71 की अवधि के दौरान जो है वित्त मंत्री के तौर पे केंद्रीय बजट को पेश किया था। और सबसे ज़्यादा बार आपको बजट पेश करने का काम जो है अभी तक मोरारजी देसाई के द्वारा लगभग 10 बार से ज़्यादा बार जो है ये इन्होंने इसको पेश किया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम लोग बजट कहते हैं। जैसे कि हम लोग के अनुच्छेद 112 जो है, अनुच्छेद 112, इसी में बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है, आपको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में आपको स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। यानी कि बात हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था, उसी में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो होती है 4 स्तरीय होती है, 3 स्तरीय होती है, या 2 स्तरीय होती है, या 1 स्तरीय होती है। तो आपको बता दें, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। और 3 स्तरीय व्यवस्था को ही हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से भी जानते हैं। भारत में पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, जो कि राजस्थान के एक नागौर जिला है, वहीं पे 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया था। यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बता दें 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था, 73वां संविधान संशोधन के, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है, असंभव शब्द जो है मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। यानी कि किस शासक ने ये बताया था कि किस शासक ने, यानी कि कौन सा राजा था। तो आपको बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के राजा थे, इन्होंने ही ये बात बोली थी कि असंभव शब्द जो है वो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। और आपको बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा जब बने थे वो 1804 में बने थे, और उनका जन्म जो हुआ था कोर्सियो द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। ये देख लीजिए आप, कोर्सियो द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम जो था वो कार्लो बोनापार्ट था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या है, तो कार्लो बोनापार्ट है। और सबसे पहले आपको बता दें कि इंग्लैंड को जो है बनियों का देश कहा था किसने, सबसे पहले नेपोलियन ने ही कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। और आधुनिक फ्रांस जो हम लोग देख रहे हैं उसके निर्माता माना जाता है, नेपोलियन को ही माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। वाटरलू युद्ध भी हुआ था, वो नेपोलियन के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है। यानी कि आपको स्टेनलेस स्टील बनाना है तो उसको तैयार करने के लिए लोहा के साथ उसमें कौन सी मिश्र धातु लगाइएगा, तो उसमें धातु आप लगाइएगा क्रोमियम। क्रोमियम ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे होंगे। एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं होगा, टीन का नहीं होगा, कार्बन का नहीं होगा। क्रोमियम क्यों मिलाई जाती है, तो क्रोमियम इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसमें जो है आपको जंग लगने से बच जाए। स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम के साथ धातु लोहे से बना एक मिश्र धातु होता है, जिसमें क्रोमियम इसमें लगने से जो है क्रोमियम डाला जाएगा तो जिससे जंग लगेगा नहीं। स्टेनलेस स्टील के निर्माता जो हैं वो हैरी ब्रियरले है, ये भी याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील के निर्माता हैरी ब्रियरले है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कि एग्जाम में हाल ही में रेलवे ग्रुप डी में पूछा था, ये जैसे पीतल जो है वो पीतल मिश्र धातु किसका, कॉपर और जिंक का। तो कॉपर का 70% और जिंक का 30%, ये दोनों जो बनाएंगे तो वो पीतल बनेगा। वही कॉपर का 80% ले लेंगे और जिंक का 20%, तो ये बच जाएगा, आपको बन जाएगा वो डच मेटल बन जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। मिश्र धातु से क्वेश्चन जो है आपको पूछता ही रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, त्वचा पर काटने वाली मच्छर की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती है। यानी कि जो हम लोग के हाथ में पैर में जो मच्छर काटता है उसमें जो गतिशील अंग के रूप में जो दर्शाई गई है टांगे, तो कितनी जोड़ी टांगे होती है। तो आपको बता दें इसमें 3 जोड़ी टांग होती है, यानी 6 गो टांग होती है मच्छर की। और यहाँ पे लिखा हुआ 3 जोड़ी टांग के साथ साथ आपको पंख भी 3 जोड़ी उनको छाती से जुड़ी होती है। पंख भी संख्या में 6 होती है और टांग भी उनकी 6 होती है। मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। और यहाँ पे देखते हैं कालाजार, कालाजार जो होता है वो आपको एक बालू मक्खी होता है, उसके लिस्मैनिया डोडोवानी परजीवी के कारण होता है। लिस्मैनिया डोडोवानी परजीवी के कारण ये होता है कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का सर्वाधिक घनत्व तो किस पर होता है। यानी जल जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस पर होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका घनत्व सबसे अधिक होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिक होगा तो इसका आयतन कम होगा। ये जान जाइए कि जब घनत्व अधिक होगा तो आयतन क्या होगा, कम होगा, रिवर्स होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये काम होता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपको देखा जाए, सहारा जो है वो अफ्रीका में है, तो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ये वीवीआई क्वेश्चन है कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को माना जाता है टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में। पंचतंत्र, पंचतंत्र जो इनकी कथाओं का संकलन जो किया था वो विष्णु शर्मा ने किया था। पंचतंत्र के संकलन का विष्णु शर्मा ने किया था। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बता दें विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं। दिसंबर के 10 तारीख को, जो कुछ दिन में आने वाला है। और अजंता की गुफाएं जो है वो गुप्त का शासनकाल में निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है वो गुप्त शासकों ने बनवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। जो हम लोग भारत माता जी का वो चित्र देखते हैं वो उनके प्रसिद्ध पेंटिंग जो बनाए थे वो अवनिंदर नाथ टैगोर ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। ए में है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में अवनिंदर नाथ टैगोर, सी में नंदलाल बोस और डी में है जैमिनी राय। तो याद रखिएगा अवनिंदर नाथ टैगोर ने वो बनाया था भारत माता पेंटिंग। अब ये आपको नंदलाल बोस से भी प्रश्न पूछता है। ये जो थे मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट विश्वविद्यालय कला से संबंध रखते थे। इनका जो कॉलेज था विश्वविद्यालय था वो था मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट। आपको बताया भारत की जो राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, राष्ट्रीय गान जनगण मन, इनकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। पश्चिम बंगाल से थे, कलकत्ता से। और अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश के है, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखी थी। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है ये आपको कहाँ पे है, तो झारखंड में है। ये जो है आपको डी ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी, इसी के किनारे बसा हुआ है। भीमा नदी, राप्ती नदी, छिप्रा नदी, ये तीनों से क्वेश्चन आपको बनेगा जो कि आपको नीचे दिखाया गया। जिससे बता दें आपको, पंढरपुर जो है महाराष्ट्र में है, ये भीमा नदी के किनारे बसा है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि गोरखपुर यूपी में है और उत्तर प्रदेश में है, ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। राप्ती गंगा गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। जबकि मध्य प्रदेश में है उज्जैन, उज्जैन जो शहर है वो आपको क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, उज्जैन क्षिप्रा नदी। और लास्ट है कुर्नूल, कुर्नूल जो है कर्नाटका में है, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। इतना ही क्वेश्चन याद रखिएगा। पटना, कानपुर और ये सब जो है गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ याद रखिएगा दोस्तों, लखनऊ जो आपको बसा है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। और ये क्या है, इलाहाबाद तो यमुना नदी और तीनों संगम पे है बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये दोस्तों है राष्ट्रीय उद्यान जो कि है नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो आपको दोस्तों कहाँ है, कर्नाटका में। ऑप्शन ए में है देख रहे हैं कर्नाटक, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी में है केरल, सी में है पंजाब, डी में है राजस्थान। इन तीनों से भी क्वेश्चन बनेंगे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, जैसे ये आपको दिखा दिया गया है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य याद रखेगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रखेगा और नागरहोल जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये तीनों उद्यान जो है कर्नाटका में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और पेरियार अभ्यारण्य हो या पाराम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ है, केरल में स्थित है। हाँ, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे अबोहर पर अभ्यारण्य लिखे हैं, तो अबोहर अभ्यारण्य जो है दोस्तों पंजाब में है। पंजाब में अबोहर अभ्यारण्य है। और घाना पक्षी विहार कहिए या रणथंभौर कहिए या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहिए, तीनों कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। यहाँ पे राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेबनान देश की राजधानी कहाँ है। तो लेबनान देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, बेरूत में है।
ऑप्शन बी में बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए सी डी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, ताइवान देश की राजधानी ताइपे है, और जो कि चीन के बगल में देश है, ये पड़ोसी देश है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ताइवान की राजधानी ताइपे और उसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है। और साइप्रस देश की राजधानी निकोसिया है और इसकी मुद्रा पाउंड है। लेबनान देश जो कि क्वेश्चन है बेरूत में है, इसका मुद्रा क्या है, पाउंड है। और ब्रुनेई देश से याद रखें, ब्रुनेई देश बहुत भी क्वेश्चन है, बंदर से इसकी राजधानी है, मुद्रा डॉलर है। ये क्वेश्चन जो है आपको देश से समेत, राजधानी से समेत, डॉलर से समेत है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की प्रसिद्ध स्थान है नागासाकी, वो किस द्वीप पर स्थित है, तो नागासाकी जिसपे 9 तारीख को इस पे 9 अगस्त में इसको 1945 में इस पे क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा यहाँ पे परमाणु बम छोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए में है होन्सु द्वीप, बी में है क्यूशु द्वीप, सी में है अग्नि द्वीप, डी में है जावा द्वीप। तो याद रखें नागासाकी जो है क्यूशु द्वीप पे है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जापान की राजधानी आप जानते हैं टोक्यो है, टोक्यो जो आपको होन्सु द्वीप पे स्थित है, ये भी ऑप्शन ए वाला जो है होन्सु द्वीप इसी पे स्थित है, टोक्यो। और बोर्नियो द्वीप जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, क्वेश्चन पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप है। और आइसलैंड द्वीप को ही अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं, आइसलैंड द्वीप को ही अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि आपको पता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको बता दें ये एक जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात वो लॉरेंस नदी पे नहीं है, आपको कैरो नदी पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर भी आपको चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजल जलप्रपात है, जो कि कैरा नदी पे है, जो कि वेनेजुएला देश में है, वेनेजुएला देश में है, याद रखें कैरो नदी पे एंजल जलप्रपात। और बी में ऑप्शन में है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात जामेजी नदी पे है। और लास्ट है एस्टेली जलप्रपात, ये कांगो नदी पे है। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा, ये तो याद रखना ही है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। नेक्स्ट देखते हैं आपको 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओपेरा हाउस किस शहर में स्थित है, तो आपको बता दें ये एक ओपेरा हाउस जो है वो शहर आपको सिडनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है सिडनी, यहीं पे है आपको ओपेरा हाउस। ऑप्शन बी में है वाशिंगटन डीसी, जो कि आपको यूएसए की राजधानी है। ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क यूएसए का एक शहर है। और लंदन जो है आपको इंग्लैंड की राजधानी है, आपको देख लीजिएगा। ऑप्शन जिस तरह सेट किया है उस पर क्वेश्चन बनेगा, जैसे व्हाइट हाउस जो है आपको कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। पेंटागन कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है, ये दोनों। और नेक्स्ट ब्रॉडवे स्ट्रीट, ब्रॉडवे स्ट्रीट कहे या स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहिए या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहिए, ये सभी जो आपको दोस्तों है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है बकिंगम पैलेस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट तथा बिलिंग्स गेट, बिलिंग्स गेट दोस्तों ये यहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में बेची जाती है, लंदन में ये ब्रिज है, यहाँ पे लंदन में स्थित है, याद रखिएगा बकिंगम पैलेस के पास स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं आपको सामान्यतः बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन है सामान्यतः यानी कि लगभग लगभग जो बृहत ज्वार यानी बहुत बड़ा ज्वार और निम्न ज्वार ये दोनों के बीच में जो है ना जो गैप होता है वो 7 दिन का अंतर होता है, 1 सप्ताह का अंतर होता है। आखिर आपको ज्वार किससे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे लिख रहे हैं कि सागरीय जल के ऊपर उठकर, जैसे सागर है इस तरह है तो ऊपर उठेगा हल्का, फिर वो नीचे बढ़ेगा, मैंने ऊपर उठकर आगे बढ़ेगा तो उसको ज्वार कहेंगे। और वही सागरीय जल जो है नीचे गिरेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। महीने में 2 बार जो है उच्च ज्वार आता है, महीने में 2 बार हाई लेवल का ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है। जबकि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटा 26 मिनट के बाद, प्रत्येक दिन 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार आता है और ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। यानी इसका आधा कीजिएगा तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, 26 का आधा 13, तो इसके बाद क्या आता है, भाटा आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब और किसने की, तो ये जो युवा बंगाल आंदोलन है इसकी स्थापना कब और किसने की आपसे पूछा गया है। तो 1828 में राजा मोहन राय के द्वारा, नहीं 1843 में दादा भाई नौरोजी, 1784 में विलियम जोन्स, इसका दोस्तों याद रखिएगा 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा।
नेक्स्ट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दें, आपको जो भी आपको ऑप्शन ए में दिया गया था 1828 में राजा राम मोहन राय, इनसे ये प्रश्न पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। जबकि 1843 में दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन जो बनेगा वो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब, 1843 में। और नेक्स्ट देखते हैं, आपको 1784 का बात है, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो याद रखें विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कब, 1784 में। और सत्यशोधक समाज, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है आपको समाज से क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहेगा, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा, महाराष्ट्र के थे, इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया गया था। तो आपको पता है कि हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो सबसे पहले जो संबोधित किया था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा संबोधित किया गया था। ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उपाधि से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कहते हैं। तो यानी जान जाइए कि गुरुदेव किसको कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। और गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। और इसी के रिटर्न में यानी कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दे दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और आपको बता दें कि ये एडोल्फ हिटलर जो है वो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने नेताजी बोला था, तो एडोल्फ हिटलर ने बोला था। वही आपको बता दें, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी, उनको देश रत्न कहा जाता है या आजाद शत्रु कहा जाता है। इनकी उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, उनको उपाधि जो दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कायदे आजम दोस्तों भगत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर, बेंगलुरु, राजमुंद्री, कोयम्बटूर। दोस्तों आपको बताया अभी जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसाया, तो स्वर्ण रेखा नदी, आपको बताया स्वर्ण रेखा नदी इसे किनारे बसाया जमशेदपुर। तो आपको बता दें इसका आंसर जो होगा राजमुंद्री होगा, क्योंकि तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जमशेदपुर से एक और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है आपको जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। जबकि बेंगलुरु ऑप्शन बी में था, तो रमन अनुसंधान संस्थान कहिए या इसरो कहिएगा, इसरो की स्थापना भी बेंगलुरु में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, वहीं पे गन्ना अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में है, याद रखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, पेरिस में है। और इसके राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल है, फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन बी में आपको तीरंदाजी दिख रहा है, सी में क्रिकेट, डी में बैडमिंटन, इनसे भी क्वेश्चन सेट बने हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों तीरंदाजी है, भूटान का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया कहिए या इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और जबकि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन। इंडोनेशिया जो देश है जिसकी राजधानी जकार्ता है, वहाँ पे बैडमिंटन खेल इसकी वो है राष्ट्रीय खेल। जबकि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अभी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी उस समय जब बना था। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, यहाँ पे लिखे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। और उसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो जयंती पटनायक थी, जयंती पटनायक जी बनी थी। और दूसरी अध्यक्ष जो थी ऑप्शन नंबर बी में है बी मोहिनी गिरी, यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन बी में है बी मोहिनी गिरी, ये दूसरी अध्यक्ष थी। और वर्तमान में रेखा शर्मा भी इनके अध्यक्ष हैं। 20 नंबर पर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये बता दें कि आपको एनटीपीसी में और ग्रुप डी में ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी 2015 में बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है BOH, इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770।
जबकि PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में जो थी उस समय हुई थी। याद रखिए, लाला लाजपत राय जी के द्वारा हुआ था 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। अब नेक्स्ट है केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो केनरा बैंक की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में। और आपको बता दें, भारत की सबसे बड़ी जो बैंक है SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 1955 में 1 जुलाई को हुई थी। और RBI का याद रखिए, RBI से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1935 में हुआ था। 1933 के अधिनियम से 1935 में 1 जुलाई के दिन 1 अप्रैल के दिन हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।